हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस के पीओटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे आप लोगों को हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप विश्वास के साथ पूरे क्रैश कोर्स को कंप्लीट करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि आपका सीआईटीएस फाइनल एग्जाम होगा। उसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के एक भी क्वेश्चन छोड़ करना है। अगर इस वीडियो को आप क्लियर देखते हैं तो उन 10 क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जाकर सीरियल वाइज 10 क्लास को देख लीजिए। बिल्कुल छोटा छोटा क्लास है, जिसमें मैं 300 क्वेश्चन को ही कवर किया हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके सीआईटीएस फाइनल एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी 90 तक की क्वेश्चन को करा दिया था। 91 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए यहां से हम लोग 91 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप देखिए, आपकी एग्जाम जो होगी ऑनलाइन एग्जाम होगी। ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग मॉक टेस्ट कैसे देंगे, यानी कि आप अपना पेपर कैसे देंगे, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा। चलिए मैं गूगल को ओपन कर ले रहा हूं। यहां से गूगल जब ओपन कर लेंगे तो इस पे आप सर्च करेंगे SUCCESS सक्सेस कैरियर, CARER, स्पेस नहीं देना है। देखिए सी, यहां पे मैं एक बार आप लोगों को दोबारा टाइप करके दिखा दूं, SUCCESSCARER.co.in, यानी कि successcarrier.co.in आपको सर्च करना होगा। गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए मैं अभी आप लोगों को सर्च रिजल्ट आ गया। अब आपको करना होगा, सर्च रिजल्ट आने के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा, देखिए डायरेक्ट ये खुल गया। डायरेक्ट नहीं खुलेगा तो आपको कैसे खोलते, चलिए ये तो डायरेक्ट खुल गया, लेकिन एक बार और देख लीजिए, अगर ये डायरेक्ट नहीं खुला होता तो आप कैसे इसको खोलते। जैसे मान लीजिए कि गूगल पे ऑलरेडी कोई चीजें सर्च किए हुए हैं और आपको यहाँ पे सक्सेस कैरियर को लाना है, ठीक है। तो ये गूगल पे सर्च है, इस पे आप लोग लिखते SUCCESSCARER.co.in, successcarrier.co.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका जो फर्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ वाला, इसी को आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको आईटीआई रिजल्ट, मॉक टेस्ट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और सीआईटीएस सीटीआई ये आपको दिखाई देगा। इस सक्सेस कैरियर पे आपको क्या करना है, सर्च करना होगा। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देने लगेगा और यहाँ से आप लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, सीआईटीएस के अन्य एग्जाम को भी यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन पेपर फॉर सीआईटीएस फाइनल एग्जाम निमी पैटर्न भारत, इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या आप यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का दिखाई देगा। इसको आप लोगों को क्लिक करेंगे तो जिसमें भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के यहाँ पे पोस्ट डाले गए होंगे आपको दिखाई देगा। तो आपको अभी पहले वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीओटी यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे सी आप मान लें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये सोच लीजिए सही है, चेक आंसर पे क्लिक करिए। इससे आपको प्रैक्टिस भी होगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए और दूसरा आपकी रिवीजन भी होगा। अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन और कहते हैं कि सर ये तो पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं इंग्लिश में नहीं बनाया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अदर लैंग्वेज में, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे लीजिए। हर लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका हिंदी में हो जाएगा। अब आप हिंदी में अपना पेपर दे लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपकी हेल्प के लिए मैं ये बनाया हूँ कि आपको कोई भी लैंग्वेज हो आप सिलेक्ट करके अपनी स्टडी पे ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो ये तो था, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर से आगे क्वेश्चन हम लोगों को करना था। तो देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक टू। जो क्लासरूम की मैनेजमेंट है ये किससे लिंक होता है, किससे निकटता से जुड़ा होता है, मोटिवेशन से, रिस्पेक्ट से, डिसिप्लिन से, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्लासरूम की मैनेजमेंट है, यदि आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, क्लास में जाएंगे तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए मोटिवेशन करना होगा, लड़कों को अपने से जोड़ना होगा, मोटिवेट करके उनको रिस्पेक्ट देना होगा। लड़कों को रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। आप एक टीचर होंगे तो आप लड़कों को रिस्पेक्ट देंगे, एक हद तक ही रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ज्यादा रिस्पेक्ट देने के बाद उनका मन भी बिगड़ सकता है। तो रिस्पेक्ट तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। और उनको डिसिप्लिन में रखें। डिसिप्लिन में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
उन्हें अधिक से अधिक होमवर्क दे सकते हैं। वर्क इन बिजी, बिजी में अब हमेशा वर्क इन बिजी रख सकते हैं क्लास में, कि जिससे उनको पढ़ाई वगैरह फेयर वगैरह बनाने में या प्रैक्टिकल करने में हमेशा बिजी रहेंगे, तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते चलिए, मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ जिससे कि आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूं, वहां से जाकर आप लोग क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन से गुड काउंसलर जो होता है, गुड काउंसलर, उसका अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, कब अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, तो मैं आप लोग बता दिया हूं, ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट। वो जो क्लाइंट है उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए गुड काउंसलर की। अगर मान लीजिए कि उसके साथ भावनात्मक रूप से इमोशनली जुड़ जाता है तो वो कुछ भी कर देगा उसके लिए, जबकि सबके लिए जितने भी क्लाइंट उसके पास आएंगे एक अच्छे काउंसलर के पास, उन सब के लिए अच्छे काउंसलर होगा तो सबको एक नजर से देखेगा। अगर भावनात्मक रूप से मान लीजिए कि आपने अपना दुखद घटना नहीं सुनाया और किसी अन्य ने दुखद घटना उसको सुना दिया, इमोशनल हो गया, उसी को सिलेक्ट कर लिया, उसी को मानने लगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे काउंसलर की क्वालिटी में ये नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो सबको बराबर निगाह से नहीं देखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। देखिए स्वॉट एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को इसको बता दिया हूँ। यहाँ पे स्वॉट की आपको लोग फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। एस से क्या होता है, एस से स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, वीक होता है, ओ से क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, और टी से क्या होता है, थ्रेटन होता है। तो एस डब्ल्यू ओ टी का फुल फॉर्म रहेगा तो आप यहाँ पे देख लेंगे। एस से देखिए स्ट्रेंथ ये ऑलरेडी है, डब्ल्यू से वीक होता है तो वीकनेस दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है वीकनेस। ओ से अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, लेकिन टी से थ्रेटेंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, थ्रेशोल्ड दिया है। तो यही क्या होगा, एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि किसको छोड़कर, शॉर्ट एनालिसिस किसको छोड़कर होगा, तो टी से थ्रेटेन होना चाहिए तब ये शॉर्ट एनालिसिस में होता है, अदरवाइज इसमें टी छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट टी ना, थ्रेशोल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 94 नंबर, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण का अंतिम चरण क्या है। जब आप शिक्षण करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, तो अंतिम चरण क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक सीरीज बताया था जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं खुद का, घर पे रह के, जैसे आपको क्लास में जाना है तो खुद प्रिपरेशन करिए, उसको क्लास में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसको एनालिसिस करने के लिए टेस्ट लेना होगा। एनालिसिस करने के लिए क्या लेना होगा, टेस्ट लेना होगा। पहले आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और वहां पे आप लोग प्रेजेंट करने के बाद आप लड़कों से क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो ये तो फाइनल टीचिंग में आपको क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो टेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट लास्ट फाइनल स्टेप होता है टेस्टिंग ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रेन्योर्स आर, उद्यमी होते हैं, उद्यमी यानी कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, हाई रिस्क टेकर होते हैं, स्मॉल रिस्क टेकर होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उद्यमी होते हैं इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए अंबानी, तो वो क्या करते हैं, बड़े रिस्क पे, ये क्या करते हैं, मॉडरेट रिस्क पे काम करते हैं ना। मॉडरेट यानी कि अगर उनका कोई नुकसान भी होगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मॉडरेट रहते हैं, मॉडरेट, ठीक है। अगला देखिएगा 96 नंबर, दिया है लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है। तो शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होगी, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका डेमो प्लान, यानी कि आप लोग डेमो प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान इज द वन मेथड, ये क्या है, लेसन प्लान बनाने का मतलब क्या होता है, एक आप डेमो प्लान बनाते हैं कि आप लेसन कैसे पढ़ाएंगे ना। तो लेसन प्लान से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया है, लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मोस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो डेमो प्लान आप लोग बना के करेंगे। क्वेश्चन मेथड नहीं होता है, न मोटिवेशन होता है, न ऑब्जेक्टिव प्लान होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन ए टेराबाइट। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले जितने भी वीडियो कराया था आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आंसर देख लीजिएगा, कितने गीगाबाइट मिलाकर 1 टेराबाइट बनते हैं।
तो 1 टेराबाइट बनाने के लिए 1024 जीबी मिलकर, मैं बताया था 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी बनाता है, 1 टेराबाइट बनाता है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ। एक निबल में कितने बाइट, 4 बिट्स होते हैं, और 8 बिट्स मिलाकर कितने बाइट बनते हैं, 1 बाइट बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर 1024 बाइट मिलाकर 1 केबी बनता है, 1 किलोबाइट। 1 केबी, ठीक है, 1024 बार मिलकर यानी कि 1024 केबी बराबर 1 एमबी बनता है, 1 मेगाबाइट। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी बनता है। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी बनता है, और 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट बनता है। ये याद रखिएगा सीरियल वाइज, मैं आप लोगों को पूरा बता दिया, नोट कर लीजिए कॉपी पे कहीं। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। देखिए गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी। तो आपका यहाँ कमेंट में आंसर आना चाहिए, क्या होगा। देखिए ब्राउजर नहीं है, तो ब्राउजर कौन नहीं है इसमें, गूगल जो है ये ब्राउजर नहीं है। बहुत से यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर बच्चे लगा देते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर करने का रीजन क्यों हो जाता है मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो गूगल है ये एक क्या है, ब्राउजर नहीं है। तो गूगल क्या है, एक तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर इसको मिटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलिए गूगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्राउजर क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में यूसी ब्राउजर होगा, क्रोम ब्राउजर होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर होगा, सफारी ब्राउजर होगा, जिसमें कोई चीज तरह तरह के हम अन्य जो लिंक है यूज करते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट खोल सकते हैं। और गूगल जो है ये क्या है, सर्च इंजन, जो हमें सर्च करने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये गूगल क्या है, ब्राउजर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको थोड़ा गौर पूर्वक ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग इसको क्या कर देते हैं, ब्राउजर नहीं है तो गूगल पे हमेशा ब्राउजर समझ के इस्तेमाल किए रहते हैं, जबकि ये सर्च इंजन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है द क्लासिफिकेशन विच हैज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर्स एंड डॉट डॉट। ठीक है, वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और किसके द्वारा विकसित की गई है। तो साइकोलॉजी टीचर्स के द्वारा और किसके द्वारा मनोविज्ञान को क्लासिफाइड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है टेक्स्ट एक्सपर्ट यानी अवतरण विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, 100 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। द ट्रेनिंग सुटेबल सो दैट दे कैन डेवलप इंटरेस्ट इन द टॉपिक। प्रशिक्षु को उचित रूपेण क्या करें कि जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सके। ठीक है, यानी कि जो ट्रेनिंग है, पढ़ने वाला है किसी टॉपिक पे उसे इंटरेस्ट लाने के लिए, उसके अंदर क्या गुण, उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे या उसे इंगेज करेंगे या ट्रैक बताएंगे या गाइड करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, किसी भी देखिए किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट जगाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है आप उनको मोटिवेट करिए। परसेंटेज क्यों पढ़ना है, परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है लाइफ में परसेंटेज, ये मोटिवेट करना होगा ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टॉपिक के किसी भी इंटरेस्ट में डेवलप करना हो इंटरेस्ट, या किसी फील्ड में इंटरेस्ट करना हो, तो हमें क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में कौन सा नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लासरूम मैनेजमेंट में, ये रूल जो है ये स्टूडेंट से क्या अपेक्षा रखता है, क्लियर स्टेटेड या रीजनेबल उचित होता है, या इन्फोर्सिबल होता है लागू करने योग्य होता है, या जनरल होता है सामान्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट से अपेक्षा रखने के लिए। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट से क्या अपेक्षा रखेंगे कि आप जो कुछ भी पढ़ाएं उनको जल्दी समझ में आ जाए, यही तो अपेक्षा रखेंगे, वो समझ लें, पढ़ने में मन लगाएं, यही अपेक्षा एक स्टूडेंट से रखा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर, देयर डिस्टेंस लर्निंग यूज्ड विच आर द टूल टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं दूर से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस लर्निंग हो गया। अब मुझे ये सब पिक्चर दिखाना है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर वगैरह, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हूँ, प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। लाइव दिखाने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑडियो नहीं,
ऑडियो करते तो आपको सिर्फ आवाज आती है। एनिमेशन या वीडियो या सिमुलेशन, तो कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो हमें बनाना पड़ेगा डिस्टेंस लर्निंग के लिए। जैसे मैं क्या किया हूँ, वीडियो बनाया हूँ तो ही तो आप पढ़ पा रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग के लिए कोई भी पिक्चर हो, कोई भी लाइव टूल हो दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। न कि हम ऑडियो से कर सकते हैं, नहीं हम एनिमेशन से कर सकते हैं, नहीं हम सिमुलेशन से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एन इंस्ट्रक्टर यूजेज इंटरनेट। एक जो इंस्ट्रक्टर है, एक अनुदेशक है, ठीक है, वो इंटरनेट यूज करेगा। क्यों करता है इंटरनेट यूज? तो उसका क्या लाभ होगा? टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट। जब इंस्ट्रक्टर इंटरनेट यूज करेगा, देखिए यहाँ पे इंटरनेट यूज करने से मतलब है पठन पाठन को दिमाग में रखते हुए यहाँ बात की गई। वैसे इंटरनेट का तो बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर जब यूज करे तो वो उसका अधिक इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए कैसे कर सकता है, यहाँ पे इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक इंस्ट्रक्टर जो होगा इंटरनेट का यूज अपने स्टूडेंट के लिए क्यों कर सकता है? तो शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों के बीच, जो छात्र हैं उनके बीच नोट को बांटने के लिए वो इंटरनेट यूज कर सकता है, जिससे उसके पठन पाठन में अधिक की आवश्यकता हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर, मुझे मान लीजिए और मुझे नोट्स देना है, तो मैं इंटरनेट क्यों यूज कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ और नोट देने के लिए बोल रहा हूँ कि पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में। तो यहाँ पे आके आसानी से आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चेक आंसर करेंगे तो आपको आंसर भी पता हो जाएगा, तुरंत आपका रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएंगे। तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये है एक इंस्ट्रक्टर का कार्य कि जब भी एक वो यूज करेगा अपने स्टूडेंट के लिए, तो उसे नोट्स देने के लिए यूज करेगा, या डिस्टेंस लर्निंग है तो वीडियो बनाने के लिए यूज करेगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए 104 नंबर। They are among the following traits leaders, social interaction from leaders is described by group। निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत किसके द्वारा, समूह द्वारा वर्णित की जाती है? तो पर्सनालिटी के द्वारा। देखिए यहाँ पे बोला है among the following traits लीडरशिप, जो लीडरशिप की ट्रेट्स हैं जैसे कि सोशल इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे से मिलना, ठीक है, सामाजिक मेल मिलाप रखना, ठीक है। फ्रॉम लीडर्स इज डिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है? लीडर्स किसके द्वारा डिस्क्राइब करता है? पर्सनालिटी के द्वारा, या डेमोग्राफिक के द्वारा, या टास्क कॉम्पिटेंस के द्वारा, या इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट के द्वारा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट, यानी कि पारस्परिक लक्षण के कारण। ये देखिए लीडरशिप की क्वालिटी सबके अंदर नहीं आती, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है वही सोशल इंटरेक्शन बना सकता है, अपनी बातों से किसी को मोहित कर सकता है, अपने बातों में उनको क्या कर सकता है, इंप्रेशन में ला सकता है, इमोशनल कर सकता है। तो ये नेताओं के अंदर गुण होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, ये एक अंदर से उसकी पर्सनल इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट है उसके अंदर, ठीक है, बाहरी नहीं हो सकता ये, इसलिए इंटर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर का देखिएगा। दे आर टू वर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, स्टूडेंट एंड टीचर्स शुड बी फ्रॉम। देखिए एक प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से एक छात्र और टीचर को क्या होना चाहिए? इंटरनेट की मदद से एक मंच पर ही काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए, ये अर्बन एरिया में होना चाहिए, रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों में होना चाहिए, या नन ऑफ दी। देखिए रूरल का मतलब है ग्रामीण, अर्बन का मतलब है शहरी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए इंटरनेट की सहायता से उन्हें किस एरिया में रहना चाहिए, यानी कि ग्रामीण एरिया में रहनी चाहिए या शहरी क्षेत्र में रहना चाहिए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में। इंटरनेट का यूज कर रहा है तो वो कहीं से भी एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं ना। जैसे मैं मान लीजिए मैं गांव से बिलोंग करता हूं, हो सकता है कि आप शहर से बिलोंग करते होंगे, तो उससे मैटर नहीं पड़ता। अगर इंटरनेट हमारा क्या है, हम लोग दोनों का प्लेटफॉर्म क्या है कि मैं इंटरनेट पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो एक ही है ना इंटरनेट के द्वारा। तो इससे मैटर नहीं करता कि आप रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से, दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए डॉट डॉट विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्ट एंड जॉयफुल। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक क्या है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाता है? जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है, ये इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग को और इंटरेस्टिंग और आनंद पूर्वक बनाता है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग में बुक्स होता है या प्रोग्राम होता है या
स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है या खिलौना होता है। तो देखिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या है, एक स्ट्रेटजी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी बोले तो मैं आप लोगों से बोला हूँ कि 10 दिन में आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है पीओटी की, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, जो कि सीआईटी फाइनल एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। ये मेरा रणनीति है कि मैं 10 दिन में आप लोगों को क्लास पढ़ा दूं और आप लोग पूरे मार्क्स 100 में 100% आप लोग क्वेश्चन सही करके, ये मेरी रणनीति है। तो ये है कंप्यूटर एडेड लर्निंग की, जो कि टीचिंग को क्या कर दे रहा है, इंटरेस्ट बना दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाता और बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप लोगों को मैं बस क्रैश कोर्स करवा दूंगा, कब करवाऊंगा ये है ही नहीं, तो ये रणनीति नहीं हुआ। ये रणनीति का मतलब क्या हुआ कि मैं 10 दिन में आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, यही रणनीति है ना। और देखिए यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सीआईटीएस फाइनल एग्जाम तक ही नहीं, जब तक आप एक सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाते हैं, आईटीआई में एक अनुदेशक नहीं बन जाते, तब तक हम साथ रहेंगे और आपकी तैयारी भी जमकर करवाएंगे। और जॉब का नोटिफिकेशन आएगा उसको भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक एक पोस्ट का। तो इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 107 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया ओवरहेड प्रोजेक्टर आर नॉर्मली यूज्ड इन क्लासरूम व्हिच हैव स्टूडेंट स्ट्रेंथ अराउंड। ओवरहेड प्रोजेक्ट आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां पर छात्र की संख्या होती है। कितनी होती है? ओवरहेड प्रोजेक्ट। बहुत से कैंडिडेट ये देखे होंगे अपने एनएसटीआई में, ओवरहेड प्रोजेक्ट एक पेज की तरह उसको प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है व्हाइट बोर्ड या किसी पर्दे पे, ठीक है। तो कितनी की संख्या होनी चाहिए क्लास में, तो हम उस ओवरहेड पे नॉर्मली हम पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने क्लास में लड़के होने चाहिए, तो ये टोटल जो क्लास में लड़के 35 होंगे ना, तो हम आराम से ओवरहेड प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं और सभी नॉर्मली सभी स्टूडेंट उस ओवरहेड प्रोजेक्ट का देख सकते हैं और उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इससे अधिक होगा तो परेशानी होने लगेगी, सभी बच्चों को दिखाई नहीं देगा, दूर बैठेंगे तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी ना, इससे अधिक होगा। तो चलिए 108 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है 108 नंबर का क्वेश्चन, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित नहीं होती? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। एक टीचर है उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं होती, किससे संबंधित नहीं होता है? स्टूडेंट के एक्सपर्ट करने से उससे की जिम्मेदारी नहीं होती है, संबंधित नहीं है, या उत्साह से छात्रों को पढ़ाना, या एंथुसिस्टिक स्टूडेंट टीचिंग, या पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स, वाद विवाद में भाग लेने के लिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट के प्रति, या स्टूडेंट क्रिएटिविटी, छात्रों का रचनात्मक। तो देखिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है पार्टिसिपेशन इन डिबेट, उन्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करने से संबंधित नहीं है। बाकी स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उत्साह से छात्रों को पढ़ाना, एंथुसियास्टिक स्टूडेंट टीचिंग, ये उत्साह से छात्रों को पढ़ाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। और स्टूडेंट के अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने का, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल चीज करने का उसके अंदर क्वालिटी आ जाए, कुछ नया चीज वो क्रिएट कर पाए, या पढ़ाई में अपनी इंटरेस्ट लाके अच्छा मकाम हासिल कर सके, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो यहाँ बोल रहा है नॉट रिलेटेड है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कि वाद विवाद में भाग न ले,